बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो इंसान संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार से प्रेम करता है या अपनी प्रीति जोड़ता है, ये बहुत उसके लिए आसान है। अगर भगवान से संबंध जोड़ना हो, रिश्ता जोड़ना हो, तो बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। और इतनी मुश्किल से जुड़ने के बाद ये हमेशा भय बना रहता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि कब रिश्ता टूट गया। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा संभव हो सकता है। अगर थोड़ा प्रेम हो जाए, थोड़ी देर के लिए विराग हो जाए और किसी प्रकार की मायावी सुविधाएं और सुख सामने आ जाएं, तो मन उधर रुख कर लेता है, भगवान की प्रीत पड़ी रह जाती है। क्योंकि भगवान के साथ संबंध जो जुड़ता है वो सच्चा, हार्दिक और विशुद्ध प्रेम होता है। बिल्कुल खरा, 16 आने खरा और 16 आने सच, ये भगवान से प्रीत का जुड़ना कहलाता है। इसलिए जुड़ता भी मुश्किल से है और पहले जब तक इसमें गहराई नहीं आती तो कई बार ध्यान हट जाता है, कई बार डगमगाहट हो जाती है, इंसान डगमगा जाता है। लेकिन अधिकतर जो प्रेमी गुरुमुख बार बार इसी प्रकार प्रयास करते रहते हैं कि अपने मन को मोड़ करके, बेशक ये मन भागता है, लेकिन बार बार ये प्रयास भी अगर करते रहें कि जैसे मन भागता है उसको फिर पकड़ कर लाना, फिर सतगुरु के चरणों में लगाना, सतगुरु के रिश्ते को इस प्रकार बार बार मजबूत करते रहना। यानी एक गुरुमुख को जो सतगुरु से बड़ी कठिनता से ही सही प्रीत जोड़ चुका है, उसे मायावी सुख सुविधाओं से दूर रहना चाहिए। मायावी सुख सुविधाओं पर मोहित नहीं होना चाहिए और हर घड़ी ये प्रयत्न करते रहना चाहिए कि ये जो भगवान से प्रीति बनी है, भगवान से जो रिश्ता बना है, ये मजबूत अवस्था में पहुँचे, रिश्ता बना रहे और अंत तक, अंतिम श्वास तक ये मजबूती भगवान वाले रिश्ते की और रास्ते की बनी रहे। और सतगुरु के सेवक की जो रुचि है, जो आसक्ति है, वो संसार के पदार्थों में होती ही नहीं है, बल्कि सतगुरु का जो सेवक है वो शारीरिक दुखों को पाकर भी एक सम्मान रहता है, सम्मानता अनुभव करता है, क्योंकि वो भली भांति ये जानता है, महसूस करता है कि दुख और सुख
धूप और छांव की तरह आते रहते हैं जीवन में, लेकिन अपने मनोबल को गिरने नहीं देता, मालिक से प्रीत बनाए रखता है। गुरुमुख को सतगुरु से जो भी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, गुण प्राप्त होते हैं, इनको प्राप्त करने पर सब उन्हीं की देन समझना चाहिए कि ये मेरे सतगुरु का ही दिया हुआ सब है। किसी गुण की प्रबलता के कारण कभी अहंकार को आड़े नहीं आने देना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या मेरे में ये गुण है, बल्कि ये हर वक्त अपने भीतर ख्याल बना रहना चाहिए कि ये मेरे सतगुरु का दिया हुआ है, ये मेरे सतगुरु की देन है, ये सतगुरु ने मुझे पुरस्कृत किया है, उपहार मुझे दिया है, जिसके कारण मैं कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको मैं बखूबी कर सकता हूँ। और इस प्रकार से सतगुरु की देन समझकर हमारे भीतर अहंकार नहीं पनपेगा। और अगर हम अहंकार करेंगे तो मालिक की बख्शी हुई सारी कृपा, सभी आशीर्वाद गायब हो जाएगा। इसीलिए सदैव ये डर महसूस करते रहो कि ऐसा भूल कर भी ना होने पाए, और अधिक से अधिक विनम्र बने रहने की जरूरत है। कितना भी कार्य कठिन, भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर कितने भी कठिन कार्य हमारे सामने आए, बेशक कठिन से कठिन कार्य को भी एक समान समझकर प्रेम से निभाने का प्रयास करते रहना चाहिए। कठिन कार्यों को करने के लिए, जो कि भगवान से प्रीत करना जो एक कठिन कार्य है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि संसार से प्रीत जो जन्म जन्मांतरों से करता आया है इंसान, 84 लाख योनियों में विचरण करने वाले जीवों की, जंतुओं की, पशु पक्षियों की संसार से अटल प्रीत रही है 84 लाख योनियों में भी। और इसी के चलते ये प्रीत जो बड़ी मजबूती से अटल हुई पड़ी होती है, यही स्वभाव मनुष्य जीवन में आने पर भी मनुष्य के जीवन में बना रहता है। तभी संसार से बिना प्रयास के ही प्रीत हो जाती है, और इसी प्रीत को चारों ओर से हटा करके अगर प्रभु प्रेम में करना हो, सतगुरु से प्रीत बढ़ानी हो, सतगुरु से रिश्ता पक्का करना हो, तो बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। जब गुरुमुख को, प्रेमी को ये समझ आ जाती है कि संसार से कितनी भी दृढ़ प्रीत है, लेकिन वो झूठी है, वो नश्वर है, क्षणभंगुर है,
ना वो प्रीत रहेगी, ना वो प्रीत करने वाला रहेगा, और ना ही ये संसार रहेगा। केवल भ्रम के वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत होकर के ये जीव बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। लेकिन संत महापुरुष पुकार पुकार के जीव को यही समझाना चाहते हैं और यही हिदायत करते हैं कि ये संसार झूठा है, संसार का मोह प्यार झूठा है। इस जीव का अपना केवल सतगुरु से जो रिश्ता बन जाता है, यही रिश्ता इस लोक में भी अंत तक निभता है और परलोक में ही इसी पाक साफ रिश्ते की बदौलत ये जीव वैकुंठ में वास पाता है, निज धाम गमन करता है, निज धाम में पहुंच जाता है। जिन गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सतगुरु की शरण हासिल नहीं है, सतगुरु से प्रीति नहीं है, सतगुरु का प्यार नहीं है, वो जीवन खाली ही इस दुनिया से चले जाते हैं। बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। ये जान बिना किसी कारण के ही इस दुनिया से, इस मनुष्य शरीर से निकल जाती है। बड़ा अफसोस करने का ये विषय है। ज़रूरत है अफसोस करने की, इसलिए कि हीरे और मोतियों से भी अनमोल ये मनुष्य जीवन जब इस शरीर, इस जीव को प्राप्त हुआ और कदर न करने के कारण यूं ही खाली हाथ अगर इस दुनिया से जाना पड़ा तो फिर आगे कौन पूछेगा? कौन हमारा हितैषी है? कौन हमारी कदर करने वाला है? कौन हमारी पहचान करने वाला है? कोई पता नहीं। फिर कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन आज हमें जतलाने वाले, हमें समझाने वाले, सही मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले सद्गुरु जो हैं, हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं, हमारे अंग संग हैं, संग साथ हैं। वो हमें कितना प्यार से जताते हैं, चिताते हैं कि केवल और केवल निभने वाला जो रिश्ता है, प्रेम है, वो सतगुरु का ही सच्चा हार्दिक प्रेम ऐसा है जो इस जीवन में भी अंतिम श्वास तक निभने वाला है और परलोक भी संवारने वाला है। जो गुरुमुख होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो अपने सतगुरु प्रीतम से हर वक्त प्रेम की डोर को बड़ी दृढ़ता से पकड़े रहते हैं और सतगुरु के चरणों में अपनी प्रेम और प्रीति की डोर को बांध करके हर वक्त इस मजबूती का ख्याल रखते हैं कि कहीं प्रीत की डोर सतगुरु के चरणों से हट ना जाए, सतगुरु की प्रीति से कहीं वंचित ना हो जाएं, खाली ना हो जाएं। और तभी हर प्रकार से यत्न एक गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन में करता रहता है। और ये ख्याल रखता है कि जिस कारण से भगवान की प्रीत टूट जाती है, हट जाती है,
वो कार्य नहीं करता। गुरुमुख प्रेमी को मूढ़ मनुष्यों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, कि मूढ़ मनुष्यों से मिलना जुलना जो है मोह जाल की उत्पत्ति का कारण होता है। कथन भी है कि मोह जालस्य योनि ही मूढ़ रेव समागमः अहन्यन ही धर्मस्य योनि साधु समागमः तस्मात् प्राशेक्षश्च वरदश्च सुस्वभावे सत्पशिव भी सदमिश्च सह संसर्गः कार्यः शम परायण है। यानी मूढ़ मनुष्यों से मिलना जुलना मोह जाल की उत्पत्ति का मूल कारण होता है, परंतु साधु महात्माओं का संग नित्य प्रति रोज का रोज ये जो साथ है, संतों महापुरुषों का जो संग है, धर्म प्राप्त कराने वाला होता है। इसलिए क्यों ना वृद्ध विद्वानों तथा उत्तम स्वभाव वाले शांति परायण तपस्वी साधु संत महात्माओं का ही संग करना चाहिए। एक और जगह कथन है, तुल्याम लबेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम भगवत सगी संगस्य मत्यनिना किमुताशिष्यः। यदि मालिक के प्यारे संतों का पल भर भी संग प्राप्त हो जाए तो उससे स्वर्ग और मोक्ष तक की भी तुलना हो नहीं सकती, की नहीं जा सकती। फिर दूसरे अभिलषित पदार्थों की तो फिर बात ही क्या है। पल भर की संगत जो भगवान के भक्त हैं, अगर उनकी संगत की जाए तो उस संगत मात्र से मोक्ष तक की तुलना कर दी है कि अगर मोक्ष भी मिलता हो तो उससे भी अधिक मालिक के प्यारे संतों और भक्तों का पल भर का साथ भी उस मोक्ष की तुलना में बहुत ऊपर है, तुलना की ही नहीं जा सकती। फिर दूसरी वस्तुओं और पदार्थों की क्या बात करें। सत्संगः प्रापयते उभि सुकृतः पूर्व संचितः। सत्संग की प्राप्ति जन्म जन्मांतरों के पुण्य का फल है। और पुण्यों के कारण ही भगवान की कृपा होती है और सत्संग नसीब होता है। गुरुमुख प्रेमियों का बड़ा ये लाभ इस जीवन में है कि संतों महापुरुषों का संग मिला, संतों महापुरुषों का साथ मिला। गुरुमुख प्रेमियों को इस जीवन में जीने का एक स्वर्णिम इशारा मिला। ये सब का सब सतगुरु की रहमत से, उनके रहमो करम से ही संभव हो सकता है। अगर जीवन के अंदर हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो सतगुरु से प्रीत बनी रहे। और भगत का कर्तव्य है कि जब भगत भाव विह्वल होकर हृदय रूपी वीणा पर किसी प्रेम की
तारों को खन खनाता हुआ भगवान की महिमा के गीत गाने लगता है तो भगवान उसके प्यार भरे गीतों को सुनकर जल्दी ही उसे दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। यही कारण है कि भक्ति और प्रेम के मार्ग में भजन कीर्तन अथवा संगीत आदि का विशेष ध्यान है। भाव विभोर होकर भजन कीर्तन करने से चित्त में एकाग्रता और निर्मलता आती है और इसी से जल्दी शीघ्र अति शीघ्र मालिक का दर्शन भी होता है, क्योंकि पवित्र और निर्मल हृदय में ही भगवान निवास किया करते हैं। श्री रामचरितमानस में स्वयं अपने मुख से भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी ने फरमाया है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वो नीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके, वचन करम मन मोर गति, भजन करही निष्काम, तिनके हृदय कमल महूँ करऊँ सदा विश्राम। भगवान फरमाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि जो मेरे गुणों में तथा मेरे प्यार में इतने पुलकित होकर गाते हैं, गायन करते हैं, गीत गाते हैं कि उनका हृदय गद गद हो जाता है और आँखों से प्यार के आंसू बह निकलते हैं, तथा जिनके अंदर काम आदि विकार नहीं है, अर्थात जो पवित्र हैं, मैं सदा उनके वश में रहता हूँ। जो मन वचन कर्म तीनों से केवल मेरा ही आश्रय लेकर निष्काम भाव से भजन करते हैं, मैं उनके हृदय रूपी कमल में सदा ही विश्राम करता हूँ। अपने अनन्य भक्त श्री नारद जी को भी श्री भगवान ने फरमाया था, नाहम वसामि वैकुंठो योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता, यत्र गायते तत्र तिष्ठा मैं हम नारद, कि हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भगत जन मेरे भजन गाते हैं वहाँ पर ही सदा मैं निवास करता हूँ। जहाँ भगवान की महिमा के गीत गाए जाते हैं वो स्थान भी वैकुंठ बन जाता है और गीत में मगन प्रेमियों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वैसे भी संगीत की ओर मनुष्य का स्वभाव की ही आकर्षण होता है। इस इंसान का जो आकर्षण है संगीत की ओर स्वाभाविक ही आकर्षण होता है और भगवान के भक्तों की ओर आकर्षण, जिनका शुद्ध अंतःकरण होता है, जिनका हृदय पाक साफ खाली होता है, उन्हीं के अंदर ये विशेषता पाई जाती है। और पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त तभी होता है कि मालिक को पाने के लिए इन तीन चीज़ों की विशेष आवश्यकता भी होती है। फरमान है कि गाया तिन पाया नहीं, अन गाए ते दूर, जिन गाया विश्वास से, गही ताके सदा हजूर। कि जिन्होंने केवल अपनी जुबान से भजन कीर्तन अथवा गीत गाए वे भी भगवान को ना पा सके, और जिन्होंने गाया ही नहीं वे तो न पा सकते हैं न कभी पा सकेंगे। लेकिन जो विश्वास से, श्रद्धा से, प्यार से गाते हैं, भगवान सदा उनके हृदय मंदिर में विराजमान रहते हैं। ये बड़े ही सुंदर सरल भगवान के वचन होते हैं, हुआ करते हैं कि जो अपने मन को, अपने हृदय को निर्मल करने के लिए हर वक्त प्रयासरत रहता है, प्रयास करता है, उसका हृदय, उसका मन पाक साफ हो जाता है। और ऐसे ही पाक साफ दिलों के भीतर
भगवान विराजमान हो जाते हैं और भक्तों के दिलों में विराजमान होकर सदैव सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, अपने भक्तों की संभाल करते हैं, पड़ताल करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे फरमाया है कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वेरी होए। कि चाहे सारा जग दुश्मन क्यों न बन जाए, सारा संसार जो चाहे दुश्मनी पर उतारू हो जाए, लेकिन मजाल है जो सतगुरु से प्रेम करने वाला प्रेमी गुरमुख कभी भी किसी से भी न डरता है और न ही सतगुरु के प्रेमी को कोई डरा सकता है। काल भी बाका नहीं कर सकता, काल भी नहीं डरा सकता। ये विशेषता है सतगुरु के निराले प्रेमियों की, जो सतगुरु के प्रेम में हर वक्त अपना सर्वस्व समर्पित करने के भाव को अपने भीतर संजोए रखते हैं। बेशक अधिक समय तक भी ऐसा संभव नहीं हो पाता, लेकिन गुरमुख प्रेमियों का ये भाव अवश्य होता है कि अपना सर्वस्व सतगुरु के चरणों में समर्पित किए रहते हैं। दिल से, भाव से ये जो सतगुरु से प्रेम सेवक किया करते हैं, उस पाक साफ प्रेम पर भी कभी आँच नहीं आने देना चाहता गुरमुख, और हर वक्त अपने सतगुरु के, अपने परमपिता परमेश्वर के ध्यान में खोए हुए, ध्यान मग्न हुए कदम दर कदम आगे चलते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि अपने इष्ट देव सतगुरु की पूर्ण रूपेण प्रसन्नता के पात्र बन जाते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना प्रयास करना पड़े, लेकिन सतगुरु से दूरी बना करके गुरमुख प्रेमी नहीं रह सकते। अपने सतगुरु के बिना रहना गुरमुख प्रेमियों को अच्छा नहीं लगता। और यही स्वयं सतगुरु भी चाहते हैं कि ना तो सेवक उनके प्यार को कभी भुलाएं, प्रीत को कभी कम होने दें, और ऐसा ही सतगुरु हर वक्त प्रयास करते हैं कि दोनों के, सेवक और स्वामी के बीच में जो रिश्ता है बड़ा गहरा होता चला जाए, ये प्रीत पक्की होती चली जाए। एक एक श्वास के अंदर सेवक जो है अपने सतगुरु के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हुए हर वक्त अपने सतगुरु के ध्यान में खोए रहते हैं। और विशेष तौर पर जो सतगुरु ने फरमान जारी किए हैं, आदेश जारी किए हैं कि इस जीवन में सुखी होना और परलोक को सुहेला करना जो चाहता है, वो श्री दरबार के 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करे, 5 नियमों को निभाए और 2 घंटे भजन अभ्यास
हर एक गुरुमुख प्रेमी के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। अगर इतना जो गुरुमुख प्रेमी अपने पिछले संस्कारों से सतगुरु की नज़दीकी को प्राप्त कर चुके हैं, सतगुरु की संगत सोहबत में रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल है इस प्रकार अपनी प्रीत को कायम रखना। लेकिन जो सतगुरु की शरण में आए ही नहीं, वो कैसे लाभ उठाएंगे। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों को हर वक्त इस प्रयास में रह करके 5 नियमों की बड़े अच्छे से पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए इस जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता है वो यही है कि सतगुरु के बताए नियमों की परिपालना करते हुए सतगुरु के बनाए हुए नियमों के साथ साथ 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और गुरुमुख इसी प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और सतगुरु से अपना रिश्ता हर वक्त हर पल पहले की बजाय पक्का करते जाते हैं और लोक परलोक सुहेला कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।